हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। 3 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, ये अच्छी विशेषताएं हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 2019 में सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं। दूसरे स्थान पे हैं रोनाल्डो, दूसरे स्थान पे हैं दोस्तों रोनाल्डो। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो दूसरे स्थान पे हैं दोस्तों। और यदि भारत की आप चर्चा करोगे तो भारत का विराट कोहली 66वें स्थान पे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 66वें नंबर पे हैं। 2018 में वो 100वें स्थान पर थे और 2019 के रिकॉर्ड के अंतर्गत वो 2020 में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली 66वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इनकी समिट टाल दी है? साउथ कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने और भारत को शामिल करने के लिए इनकी समिट टाल दी है। मित्रों, अभी US प्रेसिडेंट है वो चर्चा में है हमेशा से ही। ट्रम्प चाइना की सारी कंपनियों को डिलीट कर दिया, प्लस ट्रम्प है वो अभी अमेरिका में श्वेत एक की मृत्यु हो जाती है, उसके कारण वहाँ पर हिंसा शुरू हो जाती है, उसके कारण भी चर्चा में है, जो बेतुक बात कहने के कारण है। और इस WHO से भी अपना नाता तोड़ लिया है और कई संस्थाओं से US जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है। दोस्तों, इस G7 में इनको भारत को, साउथ कोरिया, रूस को, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए बात कही है US प्रेसिडेंट ने कि इन देशों के साथ कोविड-19 के ऊपर खूब चर्चा करेंगे। मित्रों, तो भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट के जो आग्रह किया था उसको स्वीकार भी कर लिया। आप अखबार पढ़ो तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जो वायरस है उसकी वजह से लोगों की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए और लोगों को सुरक्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान को सही मेंटेन करने के लिए अभी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ जो युवा हैं वो माइंड की मानसिक बीमारी से परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोई कमाई है नहीं, बेरोज़गार युवक हैं, उनके मानसिक विकार आ रहे हैं। तो उसने लोगों को जागरूक करने के लिए, इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बहुत अच्छी सराहनीय पहल है प्रधानमंत्री जी की। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, हाल ही में हॉकी के किस महान खिलाड़ी को खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया? रानी रामपाल को किया। दोस्तों, हॉकी की बड़ी खिलाड़ी है रानी रामपाल और इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पिछले कल वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि क्रिकेट में रोहित शर्मा को नामांकित किया है और हॉकी में जो रानी रामपाल है उसको नामांकित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों और 2 व्यक्तियों को भी दिया जाता है, एक को भी दिया जाता है। ये खेल रत्न पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? खेल दिवस पर दिया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है, हॉकी के जादूगर हैं, उसके जन्मदिन पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीकी सामान्य पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने C-TAPE ऐप लॉन्च किया है? WHO ने ये ऐप लॉन्च किया। दोस्तों, जब इनकी बात करोगे पहले C-TAPE की बात करो। देखो, कोविड-19 टेक्निकल एसोसिएशन पूर और ये ऐप WHO ने लॉन्च किया है लाइफ सेविंग के लिए, कोविड-19 से लोगों को सुरक्षित करने के लिए किया। दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्थापना 7 अप्रैल 1948 है और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चर्चा में चल रहा है WHO से अमेरिका ने अपना नाता तोड़ लिया है, तो इसकी चर्चा को सुनना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56 नए CNG स्टेशनों को देश को समर्पित किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। दोस्तों,
भारत के पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56 नए सीएनजी स्टेशनों को और देश के 11 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित किया। याद रखना मित्रों, अगला क्वेश्चन की चर्चा करें। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? मित्रों, मेघालय राज्य को दी है। इससे पहले आपने चर्चा की थी, इसी जल जीवन मिशन योजना के तहत 445 करोड़ रुपए की सहायता दी थी, छत्तीसगढ़ राज्य को दी थी। दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को समझना। जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार ये चाहती है कि देश के प्रत्येक घर के लोगों के पास शुद्ध जल पहुंच जाए, और प्रत्येक घर में जब शुद्ध जल पहुंचेगा तो लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो भारत सरकार इसके लिए राज्यों को सहायता दे रही है। छत्तीसगढ़ को सहायता दी है और इसी योजना के द्वारा मेघालय को दी है। जब मेघालय की आप चर्चा करोगे तो मेघालय के बारे में यूँ जाना, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में समवर्ती अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। दोस्तों याद रखना, समवर्ती अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में हुआ था, और मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा, मेघालय के सीएम है। और खूब सारी विशेषता मेघालय में याद रखना। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम मेघालय है, और वहाँ की जनजातियाँ हैं गारो खासी जयंतिया, 3 जनजातियाँ भी हैं मेघालय राज्य की हैं। मित्रों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइनल ट्रांसफ़र कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया है? वी ट्रांसफॉर्मर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इस कंपनी को हाल ही में भारतीय दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों, दूरसंचार विभाग की आप चर्चा करोगे तो आप ये समझना, हाल ही में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी लोगों का जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सारे अपडेट रहने के लिए। मित्रों, अभी हाल ही में एक खबर आई कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया, ये कंपनियां अपना डाटा पैक का जो बढ़ा रही है, डाटा पैक है ना, उसका मूल्य को बढ़ा रही है, थोड़ा महंगा कर रही है। तो चर्चा चल रही है कि डाटा पैक को थोड़ा सा महंगा कर दिया जाएगा तो आम आदमी पर थोड़ा असर पड़ेगा उसको। मित्रों, इस क्वेश्चन को समझना। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और बिजली से जुड़ी हुई कंपनी है, इसको प्रतिबंधित किया है दूरसंचार विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव अब कब करवाने का फैसला लिया है? दोस्तों, 19 जून को करवाने का फैसला लिया राज्यसभा चुनाव। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव मार्च में होने थे। आपने मार्च में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस का छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम लिया था और अपने साथी विधायकों को लेकर चला गया। एमपी में सरकार गिर गई कांग्रेस की और भाजपा की सरकार बन गई शिवराज सिंह चौहान की। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, झारखंड में, इन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कोई किसी राज्य में 1 सीट पर है, किसी राज्य में 2 सीट पर है। तो इसलिए वो मार्च में होने थे, वो कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिए। अब ये चुनाव 19 जून 2020 को होने की संभावना है, राज्यसभा चुनाव। साथ साथ में दोस्तों ये भी करवाया जा रहा है जो पंचायती राजकरण है, पंचायती राज चुनाव है पंचायतों को, वो भी जून के महीने में कराने की बात चल रही है। याद रखना दोस्तों। आप कमेंट में बताना निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर करोगे तब वीडियो देखेंगे तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होगा। मैं डेली 11 AM टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करता हूं दोस्तों। आप डेली 11 बजे आप तैयार रहा करो। टॉप 10 करंट को एक वीडियो आता है, उसको देख लिया करो। साथ साथ में दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, इंडिया ज्योग्राफी चल रही है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हैं दोस्तों। सारे वीडियो को देखा करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है?
किरण रिजिजू जी है, खेल मंत्री हैं, इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना दोस्तों। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम किसने उसका उद्घाटन किया? किरण रिजिजू जी ने किया। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।